फार्मूला देखा था कि डेरिवेटिव x की पावर n का फार्मूला ये होता है। इस बेस पे कुछ रिजल्ट भी हमें पता है, जैसे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, 1/x का -1/x² होता है, और अगर कोई कांस्टेंट हो तो उसका आंसर 0 होता है। ठीक है, कुछ ये खास रिजल्ट है जो बार बार यूज होते हैं। तो उसी बेस पे हम रिकैप कर रहे हैं, पहले पुराने को कुछ याद कर ले रहे हैं। हम एक डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो जब भी डेरिवेटिव निकालना है यहाँ पे y के लिए निकालना है तो dy ऊपर आ जाएगा, और x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो x नीचे आ जाएगा। डेरिवेटिव dy dx होता है, यहाँ पे y फंक्शन लिखा हुआ है इसलिए y यहाँ पे ऊपर आ गया। आगे करते हैं 3। अब आपको डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं हम कि 5 यहाँ था, 5 आगे आएगा तो 3 पहले से तो 15 हो गया। x एक पावर कम हो गई 4, प्लस 4 आगे आ गया 8 हो गया, एक पावर कम हो गई 3, माइनस 6 एक पावर कम हो गई 1, कांस्टेंट है तो इसका आंसर 0। तो आंसर हो गया मेरा 15x4 प्लस 8x³ माइनस 6x। एक दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू -5x3 प्लस 2x² माइनस 3x प्लस a। तो dy बाई dx माइनस का 15x² प्लस का 4x माइनस 3x अकेला है, इसका क्या होगा डेरिवेटिव 1। और देखो y फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, इसके अलावा कोई भी वेरिएबल आपको मिल जाए, इसके अलावा कोई भी वेरिएबल इसमें मिल जाए तो आप उसे कांस्टेंट ही मानेंगे। तो इसलिए यहाँ पर a हमारा कांस्टेंट है तो इसका आंसर 0 हो गया। तो इसका हो गया 15x² प्लस 4x माइनस 3, ये इसका आंसर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे मल्टीप्लाई में है तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, x³ प्लस 5x² माइनस का x माइनस का 5, इसको अरेंज कर लो और उसके बाद फिर इसका डेरिवेटिव निकालना शुरू करेंगे। अरेंज है ये पहले से, तो अब डेरिवेटिव निकालना शुरू कर रहे हैं। dy बाई dx इक्वल टू 3x² प्लस का 10x और माइनस का 1 और ये 0 को नहीं भी लिखोगे डायरेक्ट हमारा आंसर इस बेस पे आ जाएगा। तो ये कुछ हम रिकैप कर रहे हैं ताकि आपको पीछे की चीजें याद आ जाए। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। आते हैं हम अब y इक्वल टू पहले से बना देते हो। हाँ जी, अब ये तो हमने कुछ डेरिवेटिव लिखे थे, अब हमारे कुछ रूल भी हैं। एक रूल तो है प्रोडक्ट रूल। अगर मैं पहले टर्म को u और दूसरी को v मानूं तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, प्रोडक्ट रूल में होता है हमारा, मैं ये लिख कर चल रहा हूँ uv, डेरिवेटिव का ये सिंबल भी होता है, dy dx के अलावा डेरिवेटिव का ये सिंबल भी होता है। इसका मतलब होता है एक टर्म ऐसी रहेगी दूसरे का डेरिवेटिव निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म दूसरी ऐसी रहेगी पहली का डेरिवेटिव निकालेंगे। और एक नॉर्मल मेथड था जो भी हमने पीछे करके दिखाया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था और उसके बाद डेरिवेटिव निकाला था जो भी हमने नीचे निकाला था। तो इसके अकॉर्डिंग इसको u माना, इसको v माना, तो dy बाई dx निकालने जा रहा हूं। मैंने कहा एक टर्म ऐसी रखेंगे दूसरे का डेरिवेटिव निकालेंगे, प्लस दूसरी टर्म ऐसी रखेंगे पहले का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो x माइनस 3 ऐसे ही रह गया, इसका डेरिवेटिव निकालने हर टर्म का, इसका निकाला तो 2x हो गया और इसका 3 का निकाला तो 0 हो गया, हटा दिया मैंने डायरेक्ट 0, प्लस x² प्लस 3 ऐसे रह गया, x का निकाला तो 1 आ गया और 3 का निकाला तो 0 हो गया। 0 को मैं छोड़ के चल रहा हूं अब,
मल्टीप्लाई कर दिया 2x² माइनस का 6x प्लस x² प्लस 3, अरेंज कर दिया 3x² माइनस 6x प्लस 3। तो ये मेरा प्रोडक्ट रूल था। दूसरा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में क्या होता है, अपोन में वैल्यू होती है, जब अपोन में वैल्यू हो उसका डेरिवेटिव निकालना हो तो रूल लगाते हैं, पहले b का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऐसे रहेगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाला ऐसे रहेगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव। इस बेस पे हमने एक जो इस वैल्यू को निकाला था इसको भी निकाल के देखते हैं। dy dx 1/x का, तो अभी क्या बताया था, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऊपर ऐसे रहेगा और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, अब चेंज कर दो, ऊपर वाला ऐसे रहेगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो x 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0 माइनस 1 और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 x², यह आ गया 0 माइनस 1 x² और माइनस 1 x²। तो ये एग्जांपल कुछ पीछे जो हमने करके दिखाया था उसके बेस पे भी दूसरे एग्जांपल लेके चल रहे थे और वो हमने किया था। अब एक होता है हमारा चेन रूल। चेन रूल में एक चेन बन जाती है और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको 12th में ज्यादा मिलेंगे। एक चेन में बन जाती है जिस चेन के अकॉर्डिंग जब तक ये सारे डेरिवेटिव हमारे x के लिए हैं, जब तक हमारा x नहीं आ जाता तब तक हम उस चेन को कंप्लीट करते रहते हैं, तो इसलिए उसका नाम चेन रूल पड़ा हुआ है। और लास्ट में जब x आ गया होता है, x के लिए खत्म हो जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं। अब ट्रिगो के कुछ फार्मूले देखते हैं हम, रिकैप करा दे रहा हूं 11th का ये सारा। डेरिवेटिव साइन x का cos x होता है, डेरिवेटिव cos x का माइनस साइन x होता है, डेरिवेटिव tan x का sec² x होता है, डेरिवेटिव cot x का cosec² x होता है माइनस का, डेरिवेटिव sec x का sec x tan x होता है और डेरिवेटिव cosec x का माइनस का cosec x cot x होता है। तो ये डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, इन डेरिवेटिव को हम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव भी कर सकते हैं, बट इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि हम ये फॉर्मूले के बेस पे यूज कर रहे हैं कि भाई साइन x का डेरिवेटिव cos x का माइनस साइन x। अब ये देखो पेयर में उल्टे हैं, ये देखो इन दो का पेयर एक जैसा मिलेगा, इन दो का पेयर एक जैसा मिलेगा, इन दो का पेयर एक जैसा मिलेगा। और हमेशा ध्यान रखना कि भूल जाओ तो जिसमें को लगा होता है ना, CO को, वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो देखो CO को नेगेटिव है, इसमें भी को लगा हुआ है नेगेटिव है, इसमें भी को लगा हुआ है नेगेटिव है, तो जिसमें भी को आ जाए वो नेगेटिव है हमारा। तो ये हमारे फार्मूले भी यूज होंगे, तो ये भूल ना गए हो इसलिए मैंने इसका रिकैप कर दिया है। आगे कुछ नए फार्मूले आएंगे हमारे। e की पावर x, अगर e की पावर x है तो उसका डेरिवेटिव सेम होता है, e की पावर x ही होता है। अच्छा इसको बताऊं जरा, e की पावर 2 हो और इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या होगा, कोई बता सकता है? मतलब कंसेप्ट नहीं पता। देखो अभी मैंने एक बात बोली थी कि यहां पे हम x है ना, तो हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं और इक्वल में क्या लिखा होता है, फंक्शन यानी y, यानी x y के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो तुम्हारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसमें तो x y कुछ भी नहीं है, इसमें x y कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का 0 होगा आंसर। तो यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट सा बना के दे दे। बतानी थी ना ये बात, बताई थी, तो पता नहीं थी कि नहीं थी, मैं तो बता चुका हूं, मैंने बताई थी एक्स वाई के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे dy बाई dx लिखते हैं ना,
देखो भाई ये साइन है और साइन के आगे जो भी होता है वो सारा एंगल होता है, ये सारा एंगल है। यहां पे हमने फार्मूले में देखा था क्या कि भाई डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है तो उसका कॉस एक्स होता है, ठीक है। साइन के आगे एक्स लिखा हुआ है तो कॉस के आगे भी एक्स है, तो यही साइन का कॉस हो गया और जो लिखा हुआ है उसका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। बट एक्स होना चाहिए सिर्फ एक्स, अगर एक्स के अलावा कुछ और हो तो उसका डेरिवेटिव दोबारा निकालते हैं और ये काम तब तक होता रहता है जब तक एक्स ना आ जाए लास्ट में। तो देखो यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स के अलावा कुछ और लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव जो कुछ और लिखा हुआ है एक्स की जगह उसका डेरिवेटिव दोबारा निकालते हैं, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा निकलेगा। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे रहा, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x और 5 का क्या हुआ 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई एंगल से नहीं होगा, ये अलग टर्म है, ये मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स है तो ये अलग टर्म आएगी, एंगल नहीं है ये। अब तो 2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मेरा आंसर होगा। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी के लिए निकालना है। एक बार निकाल के आप लोग देखो आंसर क्या होगा, फिर मैं करता हूं। अब चेक करो अपना अपना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और ऐसे का ऐसे ही लिख दिया ए एक्स स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि यहां पे एक्स नहीं लिखा हुआ है इसलिए इसका डेरिवेटिव दोबारा निकालेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस बी का। तो माइनस का साइन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी ऐसे रहा और इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, जब भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट होता है तो वो 0 नहीं होता, वो ऐसे कैसे लिखते हैं, ए ऐसे कैसे लिखे और एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x और माइनस बी का क्या हुआ 0, क्योंकि ये अकेला कांस्टेंट है, अकेला होता है तो 0 बन जाता है। अगर किसी उस वेरिएबल के साथ होता है जिसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, उसका भी उस वेरिएबल के साथ होता है तो वो कांस्टेंट एज इट इज रहता है और उसके साथ वाले वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका डेरिवेटिव 2ax भी लिख सकता था मैं, डायरेक्ट लिख दूं, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x और ये a है तो ये हो गया 2ax, इसका 0, हाँ माइनस 2ax साइन ax स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब हम आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे, y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, उसने ये लिख के दिया हुआ है, फंक्शन किसी के इक्वल में नहीं है तो किसी के इक्वल में लिखते हैं, तो इसलिए y लेट कर लिया, y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, और एंगल की जो जगह जो लिखा है वो तो लिखा ही लिखा है, ये एंगल की जगह ये लिख दिया, पर एंगल की जगह खाली x नहीं लिखा हुआ, ओनली x होना चाहिए, ओनली x नहीं लिखा हुआ तो इसलिए इसका डेरिवेटिव दोबारा से निकालेंगे, डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे, साइन एक्स का दोबारा से निकालेंगे। तो माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूं मैं, कॉस एक्स की क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स का की पावर 5 लेट कर लिया y के इक्वल इसको। अब हमारे पास वो समस्या आपके सामने सॉल्व हो जाएगी। देखो कॉस के आगे एक एंगल ये दिया हुआ है तो ये कॉस के साथ एक एंगल दिया हुआ है तो एक वैल्यू ये हो गई, साइन स्क्वायर एक्स की 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए ये एंगल यूज होगा। अब यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल हमने क्या सीखा था कि एक टर्म तो ऐसे ही रहने देंगे और दूसरी टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे। दूसरी टर्म हो गई साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, नेक्स्ट टाइम में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ऐसे रहा
और डेरिवेटिव किसका निकलेगा, cos x की क्यूब का, cos x की क्यूब का डेरिवेटिव निकलेगा। अब cos x की क्यूब ऐसे ही रहा, इसका डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव में आप लोग फंस जाओगे। उसके लिए आप दिमाग में ध्यान में रख लो बात, कभी भी ट्रिगो वाला फंक्शन हो, ट्रिगो फंक्शन हो कभी भी, और उस पे कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो, तो उस पे पहले रूल अप्लाई करते हैं x की पावर 5, x की पावर n वाला, dy dx x की पावर n वाला रूल अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ट्रिगो भी एक वेरिएबल मान के चलो कि sin x एक वेरिएबल है, अगर वो एक वेरिएबल है और उस पे पावर आ जाती है, पावर भी दो तरीके से, एक एंगल पे होती है और एक ट्रिगो पे होती है। यहां पे तो एंगल पे है, तो ये तो सिंपल वैल्यू हो गई जैसे हम पीछे करके आए थे, ये एंगल पे है, बट ये एंगल के अलावा ये पावर जो है ये पूरे पे है, इसका मतलब ये होल पावर है। ये जो स्क्वायर यहां लिखा जाता है एंगल के आगे, वो इसका मतलब होता है इस पूरे की पावर है। तो जब पूरे की पावर हो तो x की पावर n वाला रूल पहले लगता है, यहां बच्चे फंस जाते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ट्रिगो वाली फंक्शन पे पावर मिल जाए आपको एंगल से पहले, तो उस पे पहले x की पावर n वाला रूल लगाना है, फिर आगे चलेंगे। और ध्यान रखना x की पावर n वाला रूल जब यहां, जैसे साइन स्क्वायर x है सपोज कर लो, ये है साइन स्क्वायर x, तो इसको मैं ऐसे सॉल्व करके मान के चलूंगा साइन x की होल स्क्वायर। तो अब ये रूल जो मेरा बना वो किसके लिए बना हुआ है, x के लिए, बट यहाँ x की जगह क्या लिखा हुआ है, साइन x, x की जगह साइन x लिखा हुआ है, तो इसमें चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या कि इसको x समझ के किया हमने, इसको x समझ के x वाला रूल लगाया, बट ये x तो नहीं था, ये ट्रिगो फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव दोबारा निकालना होगा। तो यहां बच्चे फंस जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो देखो करते हैं, cos x की क्यूब ऐसे रहा, इस पे पहले x की पावर वाला रूल लगाया, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, 2 आगे आ गया, 2 आगे आ गया। अगर 2 आगे आ गया तो x क्या है, ये साइन x की 5x है, साइन x की 5x है। अब ठीक है ना, 2 आगे आ गया। अब 2 में एक पावर कम करनी है, एक पावर कम की तो 1 आया आंसर, 1 लिखने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 आ जाता, फिर यहाँ 2 लिखते, पर यहाँ पे 1 आ रहा है इसलिए 1 नहीं लिख रहे। अब ये किसको x समझा है, इस पूरी टर्म को x समझा गया था, यानी यहाँ पे x होना चाहिए था, x नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव दोबारा निकालेंगे, यानी साइन x की पावर 5 का डेरिवेटिव दोबारा निकालेंगे। तो यही चेन रूल कहलाता है। आगे चलते हैं, ये डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे, ये डेरिवेटिव नहीं निकाले इसलिए इस पे ऐसा अप्लाई नहीं करेंगे, ये सेम टू सेम ऐसे रहेगा। जब डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं तभी डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि वहां क्यों नहीं लग रहा फार्मूला। आगे चलते हैं, अब इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन, ये क्या है, एंगल है, तो जो एंगल है वो चेंज होने के बाद एज इट इज दिखता है, पर ये x तो नहीं है। अगर वहां पे x नहीं होता है तो उसका डेरिवेटिव दोबारा निकालते हैं, तो यहां पे x की क्यूब का निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, cos x की क्यूब इंटू 2 साइन x की पावर 5, और इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम, क्योंकि डेरिवेटिव लिखा हुआ है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये देखो होल, यहां पावर नहीं है, अगर यहां होती तो x वाला रूल लगता। जब एंगल हो ये पूरा तो एंगल वो सिंपल फार्मूला लगाते हैं, बट ये देखते हैं कि यहाँ पे x नहीं है तो दोबारा से डेरिवेटिव निकलेगा। तो साइन का क्या हो गया, cos x की 5 का x की 5 रहेगा, बट यहाँ पे x नहीं था, x की 5 था, इसलिए इसका डेरिवेटिव दोबारा निकाला, x की 5 का डेरिवेटिव दोबारा निकालेंगे। आगे चलते हैं, साइन स्क्वायर x की 5 माइनस साइन x की क्यूब, और इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, 3x की स्क्वायर। ठीक है, अब आओ इसको सॉल्व करते हुए, सॉल्व करते करते हुए मैं अरेंज कर सकता हूं। चलो एक लाइन क्यों मैं अभी रखूं, तुम कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। ब्रैकेट में लिखो इसको या बिना ब्रैकेट के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये है, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, बिना ब्रैकेट भी लिख सकते हो।
पर जैसा क्वेश्चन में दिया हो वैसा लिखो तो ज्यादा अच्छा है। 5x की 4 हो गया इसका डेरिवेटिव, 5 आगे आ गया, एक पावर कम कर दी। चलो जी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आगे नंबर लिखा जाता है। नंबर कहाँ है इसमें? ये मल्टीप्लाई ये है, ये टर्म नंबर के साथ नंबर की मल्टीप्लाई, नंबर इसमें है और नंबर इसमें है, 10 हो गया। कांस्टेंट लिखने के सबसे पहले कांस्टेंट लिखते हैं, कांस्टेंट लिखने के बाद सिंगल वाले वेरिएबल्स। अब सिंगल वाली वेरिएबल्स कौन सी है? ये तो कॉस ट्रिगो फंक्शन है, ये ट्रिगो फंक्शन है, ये ट्रिगो फंक्शन है, तो x की 4 वेरिएबल है मेरा, x की 4। अब ट्रिगो वाले फंक्शन अगर एक जैसे हो तो उसको ऐड या माइनस कर लेना, अगर एक जैसे नहीं है तो अपनी मर्जी से अरेंज कर लेना। तो क्या बचा भाई? cos x की क्यूब वाला कोई और है? नहीं है, cos x की क्यूब। sin x की 5 वाला कोई और है? sin x की 5। और cos x की 5 वाला कोई और है? नहीं है, x की 5। हो गया, सारी टर्म लिख दी मैंने यहाँ पे। अब यहाँ आते हैं, इसमें भी देखो, सबसे पहले नंबर 3 x का स्क्वायर, अब साइन और ये माइनस आगे आ जाएगा, इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x की क्यूब। ठीक है, हो गया? अरे चेक कर लो आंसर अपना। ये मल्टीप्लाई वाली टर्म आगे पीछे हो सकती है, अगर मैंने कोई मिस्टेक ना की हो तो ये आंसर होगा। आंसर चेक करके बताओ, और एक बार पूरी तरीके से ध्यान से देख लो कि कौन सी बात समझ में नहीं आई है। और भी चीजें अभी प्रैक्टिस करेंगे, कोई बात नहीं, अगर एक जगह अटकते हो तो दूसरी जगह क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, एक आसान क्वेश्चन लिया हमने। देखो ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है, ठीक है? अगर दोनों एंगल सेम होते तो इसको 10 बना लेते, फिर 10 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते, अगर दोनों सेम होते तो। पर दोनों डिफरेंट है तो इसलिए इसको 10 नहीं बना सकते। अब अपोन की वैल्यू है, अपोन वाली वैल्यू में आपको रूल क्या बताया था कि डेरिवेटिव जब अपोन वाली वैल्यू का निकालना हो, uv का जब डेरिवेटिव निकालना हो तो बोला था नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा सिंपल, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस अगली बार ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। cos स्क्वायर हो गया cx प्लस डी, डेरिवेटिव नहीं निकालना, सिर्फ स्क्वायर करना है, डेरिवेटिव नहीं निकालना, सिर्फ। अब नीचे वाला ऐसे रहा, नीचे क्या है? cx प्लस डी, और ऊपर वाला क्या है? साइन ax प्लस बी, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, ठीक है? माइनस उल्टा हो गया, अब ax प्लस बी रहा ऐसे ही, और cos cx प्लस डी का डेरिवेटिव निकालेंगे, ये वैल्यू होगी। चलते हैं आगे, cos cx प्लस डी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? साइन का क्या हो गया? cos, और ax प्लस बी तो ऐसे ही रह गया, बट ये x नहीं है, इसलिए क्या करेंगे? दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे, जो x नहीं है उसका। यहां x होना चाहिए था और यहां x के अलावा कुछ और लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा निकालेंगे, ax प्लस बी। आगे चलते हैं, साइन ax प्लस बी ऐसे ही रहा, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो cos का होता है माइनस साइन, और जो एंगल है वो ऐसे कैसे रह गया? cx प्लस डी, ठीक है? अब क्योंकि यहां पे x नहीं है तो cx प्लस डी का दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे, और अपोन में क्या है? cos स्क्वायर cx प्लस डी। आगे चलते हैं, cos टाइम होने वाला है, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा ज्वाइन करना, मैं क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूं पहले, ठीक है? cos cx प्लस डी, cos ax प्लस बी, और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? इसका डेरिवेटिव a हुआ, क्यों? क्योंकि x का 1 हो गया, x का 1 हो गया, 1 a से मल्टीप्लाई,
ए ऐसे ही रहा, एक्स का 1 हो गया तो, और बी का 0 हो जाएगा। माइनस वीडियो ब्लर है। माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, सर हाँ साइन ए एक्स प्लस बी। अच्छा ये माइनस साइन निकाल दो, ये माइनस का साइन निकाल दिया बाहर तो ये प्लस हो गया। अब यहां क्या रह गया, साइन सी एक्स प्लस डी, और इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, सी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखो कितनी चीज यहां पर टर्म है, मल्टीप्लाई में एक टर्म होती है, ये पूरा सारा मल्टीप्लाई में है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो ये अपोन वाली वैल्यू हर टर्म के नीचे जाती है। तो कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए को मैं आगे लिखूंगा, ए ये हो गया, अपोन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और सी आगे आ गया यहाँ पे, इसके नीचे भी आ गई वैल्यू कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यहां देखो ये स्क्वायर है और सेम एंगल कहीं बन रहा है, सेम एंगल इसमें है, सेम एंगल इसमें है, तो ए तो ऐसे ही रहा, इसमें से एक इसके नीचे लाओ, एक वैल्यू इसके नीचे लाओ तो वो कट गया, इसमें से एक वैल्यू इसके नीचे आई तो एक कॉस से एक कॉस कट गया, सिर्फ एक कॉस रह गया नीचे। ठीक है, और अब मेरे पास क्या क्या, चलो एक लाइन लिख के दिखाऊं, चलो लिख के दिखाए तो ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन में एक वैल्यू इसके नीचे ले आया सी एक्स प्लस डी, और इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी। ऐसे यहां पे सी, इसके लिए कोई एंगल नहीं है ऐसा, साइन ए एक्स प्लस बी, एक इसके नीचे ले आया कॉस सी एक्स प्लस डी, और एक इसके नीचे ले गया साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। इसका देखो ये कैंसिल, अब cos ax प्लस और ये दोनों को मैं अलग अलग मान के चल रहा हूं, दोनों को अलग अलग मान के चलूंगा तो cos ax प्लस b तो ऐसे रह गया, और ये क्या होगा 1 अपॉन cos cx प्लस d। 1 अपॉन cos किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन cos sec के इक्वल होता है, तो इसको लिखूंगा sec cx प्लस d प्लस c, ये सेम एंगल नहीं है तो एक तो ये लिखा sin ax प्लस b, नीचे क्या बचा 1 अपॉन cos cx प्लस d, क्या बनेगा 1 अपॉन sec, कर जो है sec cx प्लस d, और ये क्या बन गया tan cx प्लस d। अच्छा अब देखो इस बात को समझो, फिर आगे चलते हैं। देखो cos a के नीचे सेम एंगल नहीं है, तो इन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो कैसे अलग होगा, cos a इंटू 1 अपॉन cos b, ऐसे होगा। कभी भी ऐसे वैल्यू आ जाए दोनों के नीचे अलग अलग हो एंगल तो दोनों को सेपरेट कर लिया करो, जो ऊपर वाला है उसको अलग ले लो और जो नीचे वाला है उसको 1 अपॉन करके उसके साथ मान लो। तो अब ये तो ऐसे ही रह गया, और 1 अपॉन cos किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन cos sec के इक्वल होता है, तो ऐसे कुछ भी हो उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो ये करके दिखाओगे मुझे तुम लोग, ये आसान क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो। लेट कर लिया, क्वेश्चन दिया था, लेट कर लिया हमने फंक्शन y दिस dy by dx इक्वल टू
कॉस के आगे एंगल है, कॉस के आगे एंगल है तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, माइनस का साइन, जो एंगल है वो एंगल लिख दिया। बट एंगल एक्स नहीं है, बट एंगल एक्स नहीं है इसलिए डी बाई डी एक्स निकाला, किसका, जो एक्स नहीं था। आगे चलते हैं, माइनस साइन रूट एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव हमने देखा था पहले कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, मैंने आपको लिख के दिखाया था, ये बार बार जगह यूज होगी चीजें। तो रूट एक्स का क्या था, 1/2 रूट एक्स, तो वो तो मेरे पास फार्मूले में था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो इसलिए अब इसका दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, ये सेम वैल्यू रहेगी। अब आ जाओ, माइनस साइन रूट एक्स, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे क्या हो गया, 2 रूट एक्स, ये मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट कर लिया हमने y इक्वल टू दिस। चलो मैं समझा रहा हूं, सभी ध्यान दो। हमने यहां देखा था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अगर रूट में कोई वैल्यू हो तो उसका डेरिवेटिव ये होता है, वही हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। रूट में क्या है, ये वैल्यू है, 2 को ऐसे ही छोड़ा, रूट में ये वैल्यू है तो क्या होगा, 1/2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग ये टर्म आ गई, जैसे ये बना था इसके अकॉर्डिंग इसको कर लिया। बट यहां एक्स है, ये देखो यहां एक्स है, और यहां क्या एक्स है, ये पूरा एक्स नहीं है, तो इसलिए जो एक्स की जगह यूज हो रहा है उसका डेरिवेटिव दोबारा निकलता है। तो एक्स की जगह ये यूज हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव दोबारा निकलेगा, कॉट एक्स स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल कर रहा हूं रूल से। अब इसका डेरिवेटिव, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, को से है, हाँ, एक तो माइनस लगेगा, और कॉट का क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां फिर से देखो, यहां एक्स होना चाहिए था, एक्स नहीं है, तो फिर इसका मतलब इसका डेरिवेटिव दोबारा से निकलेगा। मतलब कहने का मतलब है जो हमारे रूल के अकॉर्डिंग है, अगर उस रूल में वो चीजें ना होती हो तो हम उसके समझ के वो आगे कर तो देंगे, बट उसका डेरिवेटिव दोबारा निकालना होता है। तो यही हमारा चेन रूल कहलाता है। आगे आइए, देखो ये वैल्यू ऊपर है, ऊपर ले आ रहा हूं, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x। अब तो x के लिए सॉल्व हो गया ना, तो अब आगे चलने की जरूरत नहीं इसमें। और यहां आ गए कॉट एक्स स्क्वायर। आप देखोगे ये मेरा आंसर नहीं है, तो अब हम और क्या कर सकते हैं इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो माइनस का 2x आगे ले लिया, इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्या, कॉसेक को लिख सकता हूं 1/, चलो मैं एक लाइन डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम समझने की कोशिश करना। इसका फार्मूला क्या हो गया, 1/, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो अगर ऊपर कोई अपोन में वैल्यू हो तो उसको नीचे लिख सकते हो, 1/, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां पे 1/, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 1 ऊपर ही छोड़ दिया, ये वैल्यू नीचे ले आए, और 1 मल्टीप्लाई में खत्म हो गया। या चाहो तो लिख भी सकते हो भाई, इसका फार्मूला लगाया ये होता है, तो जब भी ऊपर आए ना तो ऊपर की वैल्यू ऊपर छोड़ दो, नीचे की वैल्यू को नीचे ले आया करो। अब नीचे आते हैं, नीचे में ये रूट में हो गया cos x स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, cos x स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। जब नीचे अपॉन वाली वैल्यू हो तो उल्टा करते हैं, ऊपर हो तो सीधा ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। अगर नीचे अपॉन वाली वैल्यू हो तो उल्टा कर देते हैं, तो cos अपॉन साइन था, यानी cos भी रूट में और साइन भी रूट में, तो ऊपर के यहाँ पे नीचे क्या है साइन, तो वो नीचे वाला ऊपर आ गया, साइन एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया, और cos एक्स स्क्वायर नीचे रह गया। तो ये फार्मूला ध्यान से समझ में आ गया होगा सबको। अपॉन वाली वैल्यू इस बेस पे अगर मैं चाहता तो इसको अलग से करता तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ जाता मुझे। अब एक बात और समझाना चाहूंगा, अगर ये √2 है
और यहां पे 2 का स्क्वायर है, तो आंसर क्या लिखना होता है आपको? देखो कि ये इसका मतलब हुआ √2 और इसका मतलब हुआ √2 इंटू √2 इंटू 2, ये मतलब हुआ ना 2 की पावर 2 का। देखो 2 की पावर 2 का के दो फैक्टर हुए 2 इंटू 2, क्योंकि ऊपर √2 है, इसलिए एक सिंपल वैल्यू को मुझे रूट में भी तोड़ना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर ये हो गए √2 इंटू 2। इससे क्या हुआ, एक रूट से एक रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/2 √2 आंसर बचा। ठीक है, ये बात मैंने क्यों समझाई आपको, ये इसकी वजह से समझाई। देखो सेम वैल्यू है, ये रूट वाली और ये बिना रूट वाली, एक पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है मेन, ये तो एंगल है, ये मेन है, ये रूट में साइन एक्स समझ लो, और ये रूट में, ये बिना रूट का साइन स्क्वायर एक्स है। तो यहां हमने क्या सीखा, कभी भी रूट वाली वैल्यू और एक उसी सेम वैल्यू पे स्क्वायर हो तो वहां से वो वैल्यू खत्म कर दो और नीचे क्या आ जाएगी, एक वैल्यू रूट में आएगी और एक सिंपल आएगी। ये इस पे स्क्वायर था, इसमें से एक वैल्यू रूट में आएगी, एक सिंपल आएगी। समझने का काम यहां से और यहां लिखने का काम करते हैं। -2x 1 मल्टीप्लाई करके खत्म, यहां पे ऊपर क्या आया होगा 1 भी खत्म, नीचे आओ, नीचे क्या बचा, एक तो रूट में वैल्यू बचेगी, एक सिंपल बचेगी। तो यार ये वाली वैल्यू एक रूट में एक सिंपल, और कभी भी रूट वाली पीछे लिखी जाती है, सिंपल आगे लिखी जाती है, तो सिंपल वाली आगे हो गई साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट में साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। जिस हिसाब से मैंने समझाया ये लाइन सबको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा आप लोग ये भी जानते हो कि √2 इंटू √3 हो तो क्या हो जाता है, दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर्ड का ऑर्डर सेम है, तो दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ऐसे यहां भी हो गया -2x साइन एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो गया साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। और याद होगा आपको 10th में भी ये बात बताई थी क्या, कि भाई साइन और कॉस एक साथ अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसका फार्मूला बनाना पड़ता है। देखो फिर से बताता हूं कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, 2 से मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये फार्मूला किसका है, साइन 2x का। ये फार्मूला बनाने के लिए ऐसा काम करना पड़ता है। ये 2 नीचे रह जाएगा, या 1/2 लिख सकते हो, या नीचे लिख दो। तो यहां पे भी देखो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड रूट के अंदर। ठीक है, तो आगे देखो माइनस का 2x, इसको जब सेपरेट सेपरेट रूट में डालेंगे तो ये रूट में ये ऐसे रह जाएगा और ये भी रूट में होगा। और ये मैंने अभी बताया आपको क्या, तो नीचे अपोन वाली वैल्यू होती है तो वो ऊपर चली जाती है, तो ऊपर आ गई है √2 और नीचे क्या बना साइन एक्स स्क्वायर इंटू, ये फार्मूला बन गया किसका, साइन 2x का, साइन 2x स्क्वायर। देखो कोई मिस्टेक ना की हो तो यही आंसर होगा, चेक करो एक बार और फिर समझ समझ के इसको कर करके एक बार उतारो इसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अंडर रूट में आएगा, क्या रूट में आएगा, अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। हाँ ये रूट में आएगा क्योंकि फार्मूला ये रूट में ही लगा हुआ है हमारा, तो ये वैल्यू रूट में है। बाकी सही है आंसर। हमने अभी लास्ट टाइम में एक फार्मूला बताया था e की पावर x हो तो उसका डेरिवेटिव ex ही होता है। और एक और देख लो, log x हो अगर तो 1/x होता है। ठीक है, अब हम आते हैं यहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही आसान लगेंगे आपको। अगर वो क्वेश्चन आ गए तो ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे आपको, आसान लगेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है मेरा ex अपॉन में sin x, इसका डिफरेंशिएशन बताना है। तो लेट कर लिया पहले तो मैंने इसको y इक्वल टू दिस, क्वेश्चन नंबर 1 है।
तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्या था, इसका स्क्वायर, फिर ये ऐसे ही रहना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस में, अगली बार एक्स ऐसे रहना है, डेरिवेटिव साइन एक्स का। चलो जी, साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव एक्स ही होगा, माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। कुछ फॉर्मूले और बताने पड़ेंगे मुझे। इनवर्स के फॉर्मूले हैं, डी बाई डी एक्स, अगर साइन इनवर्स एक्स हो तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स हो तो माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सारे इनवर्स के हैं। अब इसमें एक इनवर्स का फॉर्मूला यूज हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता के चल रहा, केवल एक को लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन है मेरे पास सेकंड, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, लेट कर लिया इसको y इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। तो ये तो पता ही है आपको कि ई की पावर में डेरिवेटिव सेम रहता है, तो ई का साइन इनवर्स एक्स का ई की पावर साइन इनवर्स एक्स ही रहा, बट यहां एक्स होना चाहिए था, यहां एक्स नहीं है। तो आपको यह सिखाया जा चुका है कि अगर एक्स की जगह जो यूज हो रहा होता है तो उसका डेरिवेटिव दोबारा निकालते हैं, तो यानी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव दोबारा निकालेंगे। तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट में ई माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ई की पावर एक्स की क्यूब, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर लॉग, ये क्वेश्चन करो आप लोग। चलो देखो, दो फार्मूले आप लोगों ने देखे थे, ये आगे भी ज्वाइन कर, आगे करते हैं स्टार्ट। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, देखो बिल्कुल इससे मिलता हुआ है सेक इनवर्स एक्स, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स आगे लगा दो, और सेक का पेयर में क्या बताया था, कोसेक, और साफ बता रखा था कि क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है साइन। बस ये फर्क है, ठीक है। सेक भी साइन के अकॉर्डिंग सेक भी याद हो गया होगा, और तुम्हें जैसा सेक आता है वैसा कोसेक भी है, तो कोसेक भी याद हो गया होगा। अब 10 पे आते हैं, tan इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका पेयर क्या हुआ, कॉट इनवर्स एक्स। तो क्या हो गया इसका आंसर, माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये सबका हो गया, कराऊं, चलो करा देता हूं फास्ट। लेट कर लिया, y इक्वल टू दिस dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो इसका डेरिवेटिव सेम रहेगा, बट dy बाई डी एक्स एक्स ना होने की वजह से दोबारा से निकाल रहे हैं, ई एक्स की क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर ई एक्स क्यूब, ये मेरा 3x ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नींद नहीं आ रही, तुम्हें पढ़ रहे हो, ठीक है जी। ई एक्स की क्यूब, इसका डेरिवेटिव 3x का स्क्वायर, ये सेम रहा, और इस बेस पे हमारा आंसर हो गया। यहां आते हैं, लेट किया y इक्वल टू दिस, तो y dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं। आप लोगों ने देखा लॉग का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन कॉस ई एक्स हो गया, बट ये x नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव दोबारा निकालेंगे, कॉस ई एक्स का 1 अपॉन कॉस ई एक्स इंटू
कॉस ई एक्स का क्या होगा, माइनस का साइन ई एक्स, और डेरिवेटिव ई एक्स का दोबारा निकालेंगे क्योंकि ये एक्स नहीं है। अब माइनस ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होगा, ई एक्स साइन ई एक्स अपॉन में कॉस ई एक्स, ये साइन अपॉन कॉस टेन बन रहा है, ई एक्स टेन ई एक्स। तो देख लो आंसर सही है कि नहीं। मैं चाहता हूं आप निकाल के दिखाओ पहले, फिर मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव निकालने को कहा है, तो लेट कर लिया y के इक्वल इसको, तो dy बाई डी एक्स। आगे चलते हैं, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का होता है sec x और tan x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव क्या होता है sec x tan x, x की जगह ये दोनों वैल्यू लिखी है, तो x नहीं लिखा हुआ इसलिए दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा tan रूट x का डेरिवेटिव। सिंपल वैल्यू ये sec स्क्वायर x, x की जगह ये लिखा हुआ है, इस वजह से डी बाई डी एक्स रूट एक्स का दोबारा से निकाला, sec tan रूट एक्स तो देखो दोबारा से sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x, तो sec x tan x, और क्योंकि x नहीं लिखा हुआ इसलिए इसका डेरिवेटिव दोबारा निकाला tan रूट x। ये टर्म ऐसे ही आ गई एज इट इज, tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, बट यहाँ पे x नहीं लिखा हुआ इसलिए x का डेरिवेटिव दोबारा से, ये सेम टर्म उठ के नीचे आ गई क्योंकि इनका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, तो 1 बाई रूट एक्स का क्या होगा, 1 बाई 2 रूट एक्स। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन निकल गया, दिखने में खतरनाक था बस। tan रूट एक्स tan रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स और अपॉन में 2 रूट एक्स। 1/2 रूट में होने की वजह से 1/2 ई रूट एक्स हो गया, रूट में होने की वजह से। अब x की जगह ये लिखा हुआ है ना, इसलिए इसका डेरिवेटिव निकाला दोबारा। अब ई रूट एक्स तो का डेरिवेटिव ऐसे रह गया, और इसका फिर से निकालेंगे, तो इसका क्या होगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स अपॉन में 2 रूट में ई रूट एक्स। अब ये 2 और रूट एक्स नीचे आ गया, 2 तो ये 4 हो गया, चलो पहले लिख देता हूं 2 और 2 रूट एक्स नीचे आ गया, तो ये बचा ई की पावर रूट एक्स और अपॉन में ई की पावर रूट एक्स। ठीक है, ये 4 हो जाएगा और ये एक के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x ई की पावर रूट एक्स। अब देखो उतना ही छोड़ा हुआ है या रेस्टलाइज किया हुआ है, ऑर्डर सेम है ना, इसको बस सेम करके छोड़ दिया है, तो ई की पावर रूट एक्स अपॉन में 4 और इन दोनों को एक के अंदर डाल दिया है, x ई की पावर रूट एक्स। ये मेरा आंसर हो गया।